बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि सीक्वल जो है उसका डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के हवाले से जो रोल है और उसमें डिफरेंट तरह की जो क्यूरीज़ हैं वो आ जाती हैं, जिसमें इंसर्शन, डिलीशन, अपडेट और इस तरह से डिफरेंट क्यूरीज़ जो हैं उनको हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर के अंदर। सबसे पहले हम बेसिक रिट्रीवल क्यूरीज़ देखेंगे सीक्वल के अंदर कि वो किस तरह से हम उनको यूज़ करते हैं। रिट्रीवल जो है डाटा का वो हम किस तरह से कर सकते हैं। और सेकेंडली हम देखेंगे कि इंसर्ट, डिलीट और अपडेट की स्टेटमेंट्स जो हैं वो सीक्वल के अंदर जो हैं वो किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं डाटा के इंसर्शन के लिए, डिलीशन के लिए और अपडेशंस परफॉर्म करने के लिए। तो बेसिक जो रिट्रीवल क्यूरी है सीक्वल के अंदर, उसके लिए हम सेलेक्ट की स्टेटमेंट जो है वो यूज़ करते हैं। ये एक बेसिक स्टेटमेंट है जिसमें डिफरेंट क्लासेस जो हैं वो यूज़ होते हैं डाटा को रिट्रीव करने के लिए और उस पर डिफरेंट कंडीशंस जो हैं वो अपोज करने के लिए। और इसमें ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि सीक्वल जो है अनलाइक रिलेशनल मॉडल जो है वो सेट थ्योरी पे बेस करता है। उसके अंदर रिस्ट्रिक्शन है कि एक ट्यूपल जो है वो रिपीट नहीं हो सकता। इन कंट्रास्ट टू रिलेशनल मॉडल, जो सीक्वल मॉडल है, सीक्वल के अंदर डेटाबेसेस के अंदर मल्टीपल ट्यूपल्स जो हैं उनमें सेम वैल्यूज़ जो हैं, आइडेंटिकल वैल्यूज़ जो हैं वो अलॉट होती हैं। तो सिलेक्ट फ्रॉम वेयर क्लास जो है उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, उसमें सिलेक्ट की जो स्टेटमेंट है उसमें सिलेक्ट इटसेल्फ तो है ही है, उसके बाद फ्रॉम की एक क्लास आ जाती है और फिर वेयर की एक क्लास जो है वो आ जाती है। सिलेक्ट की जो क्लास है उसके अंदर हम एट्रीब्यूट्स बताते हैं, जो एट्रीब्यूट्स हम फेच करना चाह रहे हैं। लेट्स से डिपार्टमेंट का नाम हम फेच करना चाह रहे हैं, डिपार्टमेंट की आईडी फेच करना चाह रहे हैं, तो एट्रीब्यूट की लिस्ट के अंदर जो है वो कॉमा सेपरेटेड एट्रीब्यूट्स के कॉलम्स के नाम आ जाएंगे। फ्रॉम के बाद जो है वो टेबल्स की लिस्ट आती है। टेबल्स की लिस्ट जो है उसमें हम वो टेबल स्पेसिफाई करते हैं जिन टेबल्स से हमने डाटा रिट्रीव करना है। उसमें हम लेट्स से डिपार्टमेंट का टेबल जो है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं, एम्प्लॉय का टेबल स्पेसिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगेन हम कॉमा सेपरेटेड लिस्ट जो है वो यूज़ करते हैं कि इन टेबल से डाटा जो है हमने रिट्रीव करना है। फाइनली जो है वो वेयर की क्लास होती है। वेयर की क्लास के अंदर हम कंडीशन जो है वो स्पेसिफाई करते हैं और ये कंडीशन एक बूलियन कंडीशन इवेलुएट होती है, ठीक है। उस और इस कंडीशन की बेस पे हम डाटा जो है उसका एक सबसेट जो है, लेट्स से टेबल के अंदर से कौन सा डाटा हमने रिट्रीव करना है, उस पे क्या कंडीशन जो है वो अप्लाई करनी है, वो हम वेयर क्लास में जो है वो स्पेसिफाई करते हैं। और वेयर क्लास के अंदर हम लॉजिकल कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं, जैसे इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू, ग्रेटर दैन। ये सारे लॉजिकल कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं वेयर क्लास के अंदर। प्रोजेक्शन एट्रीब्यूट्स वो एट्रीब्यूट्स हैं जो हम सिलेक्ट के साथ जो हैं आगे उसमें लिखते हैं कॉमा सेपरेटेड। ये वो वाले एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनके हवाले से हम इंफॉर्मेशन जो है टेबल में से वो रिट्रीव करना चाह रहे होते हैं। फाइनली हमारी कुछ सिलेक्शन कंडीशंस होती हैं। सिलेक्शन कंडीशंस जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि वो वेयर क्लास के अंदर आप लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ करते हुए स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसमें कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। पहली एग्जांपल है, लेट्स से हम ये चाहते हैं कि हमने बर्थ डेट और एड्रेस जो है एम्प्लॉय का वो रिट्रीव करना है जिनका नाम जो है वो जॉन बी स्मिथ है। तो हम यहाँ पे इस तरह से ये सिलेक्ट की स्टेटमेंट जो है इस तरह से लिखेंगे, सिलेक्ट बी डेट, ठीक है, बर्थ डेट जो भी कॉलम का नाम है आपका वो लिखेंगे, कॉमा एड्रेस जो दूसरे कॉलम का नाम है वो आ गया, फिर फ्रॉम के बाद आपने उस रिलेशन का नाम दे दिया जिस रिलेशन में से आपने एक्चुअली जो है वो डाटा रिट्रीव करना है, और फिर आपकी जो है वो वेयर की क्लास आ गई, ठीक है। वेयर की क्लास के अंदर आपने स्पेसिफाई कर दिया कि आपका जो एम्प्लॉय जिसके हवाले से आप इंफॉर्मेशन रिट्रीव करना चाह रहे हैं उसका फर्स्ट नेम क्या होगा, उसका मिड इनिशियल क्या होगा और उसका लास्ट नेम जो है वो क्या होगा। तो इस तरह से ये आपकी एक स्टेटमेंट बन गई, और जब ये आप एग्जीक्यूट करेंगे तो इसके रिस्पांस में आपको जो है डाटा कुछ इस फॉर्म में मिलेगा जिसमें उसकी बर्थ डेट आ गई और उसका एड्रेस जो है वो आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप सिलेक्ट की स्टेटमेंट जो है वो बना सकते हैं फॉर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, फॉर डिफरेंट टेबल्स, और उस पर डिफरेंट कंडीशन जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से एक और क्यूरी हम देखते हैं, रिट्रीव द नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल एम्प्लॉइज हु वर्क फॉर रिसर्च डिपार्टमेंट। अब
इसमें देखें कि नेम और एड्रेस जो है वो एम्प्लॉइज़ का हमने रिट्रीव तो करना है, लेकिन नेम और एड्रेस जो है वो एम्प्लॉय के टेबल के अंदर उसकी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। जबकि जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है डिपार्टमेंट के टेबल में, ठीक है? तो क्योंकि हमने रिसर्च डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी इंफॉर्मेशन रिट्रीव करनी है। तो अब हमारी जो क्वेरी बनेगी वो बनेगी सिलेक्ट एफ नेम, एल नेम, एड्रेस, ये 3 जो है हमें कॉलम्स की इंफॉर्मेशन चाहिए फ्रॉम। इसमें हमारे जो टेबल्स हैं उनके नाम आ जाएंगे, एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट, और आगे वेयर की क्लास के अंदर कंडीशन आ जाएगी कि डी नेम इज़ इक्वल टू रिसर्च, डिपार्टमेंट नेम जो है वो रिसर्च होगा, और एंड जो डी नंबर है दैट विल बी इक्वल टू डी नंबर। तो ये जो दूसरी कंडीशन है, इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें हमने एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट जो है इनके दरमियान में इनके जो कॉलम्स, जिसमें एक का प्राइमरी की है एक टेबल के अंदर, दूसरे के अंदर फॉरेन की है, तो उनका भी हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है कि डी नंबर शुड बी इक्वल टू डी नो नंबर, ठीक है? तो एक का जो डिपार्टमेंट नंबर है वो दूसरे के डिपार्टमेंट नंबर के इक्वल होना चाहिए। तो होगा क्या कि इसमें जो क्यूरी जब ये एग्जीक्यूट होगी तो वो डिपार्टमेंट नंबर नेम जिसका जिसका नाम डिपार्टमेंट का रिसर्च है, उसकी जो उसका नंबर होगा, उसके इक्वल जो नंबर होगा एम्प्लॉय के टेबल के अंदर, उनके जो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एड्रेस हैं, सिर्फ वो जो है वो रिट्रीव होंगे। तो ये आपको कुछ इस तरह से इसका रिस्पॉन्स जो है वो मिल जाएगा, ठीक है? तो इसमें आप स्पेसिफाई कर रहे हैं कि कौन से कॉलम्स के हवाले से आपको डाटा चाहिए, कौन से टेबल से डाटा चाहिए, और उस पे क्या कंडीशंस जो हैं वो अप्लाई हो रही होंगी। इसी तरह से एक और एग्जांपल है, लेट्स से हम ये चाह रहे हैं कि हर प्रोजेक्ट जो है उसमें, जो कि स्टैफोर्ड में लोकेटेड है, ये लोकेशन है, ठीक है? उसका प्रोजेक्ट नंबर हमें चाहिए, उसमें कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट उसका चाहिए, और उसका डिपार्टमेंट मैनेजर का लास्ट नेम हमें, उसका एड्रेस और उसकी बर्थ डेट चाहिए। अब यहाँ पे आप देखें कि हमारे 3 टेबल्स जो हैं वो यूज़ होंगे, तो हमें ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलेगी। हमें प्रोजेक्ट के टेबल में से भी इंफॉर्मेशन चाहिए, हमें डिपार्टमेंट के टेबल में से भी इंफॉर्मेशन चाहिए, और हमें एम्प्लॉय के टेबल में से भी इंफॉर्मेशन चाहिए। तो हम सेलेक्ट के बाद जो है वो कॉलम्स के नाम लिख देंगे, जिन कॉलम्स में से हमने डाटा जो है वो रिट्रीव करना है। फ्रॉम के बाद हम उन टेबल्स के नाम लिख देंगे जिन टेबल्स में से हमने डाटा रिट्रीव करना है, और वेयर क्लास के बाद हम इनके आपस में जो प्राइमरी की और फॉरेन की के जो रिलेशनशिप्स हैं, कि डी नम इज़ इक्वल टू डी नंबर, के उसकी जो प्राइमरी की है वो दूसरे टेबल के अंदर फॉरेन की है, वो रिलेशनशिप हमने डिफाइन कर दिया। एंड मैनेजर एस एस एन इज़ इक्वल टू एस एस एन, ये हमने जो है मैनेजर का जो रिलेशनशिप है उसको डिफाइन कर दिया, और फाइनली हमने लोकेशन जो है वो बता दी कि वो स्टैफोर्ड हो। तो इस तरह से आप क्यूरीज जो हैं वो फार्मूलेट कर सकते हैं यूजिंग डिफरेंट कंडीशंस इन वेयर क्लास। इस तरह से आपको आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो डाटा मिल जाएगा, जिसमें बी नंबर आ जाएगा, डी नंबर आ जाएगा, एल नेम आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, और बी डेट आ जाएगा। अब आप इस चीज़ को नोट करें कि यहाँ पे ये जो डाटा रिट्रीव हो रहा है, एक्चुअली ये मल्टीपल टेबल्स से रिट्रीव हो रहा है, और यहाँ पे ये आपको एज अ सिंगल टेबल जो है एंड पे नज़र आ रहा है, इसका एज अ रिजल्ट जो है। अच्छा, अगर आपके 2 टेबल्स में सेम एट्रीब्यूट नेम्स हों, जैसे हमने अभी एग्जांपल्स देखी उसमें डी नंबर था, या डिपार्टमेंट नंबर था, या डी नो था, ठीक है? लेकिन अगर आपने दोनों में सेम नाम यूज़ किया हुआ है, दोनों में डिपार्टमेंट नेम या डी नेम ही यूज़ किया हुआ है, या डी नंबर ही यूज़ किया हुआ है, तो उसमें जो है एम्बिग्विटी आ जाएगी कि ये कॉलम एक्चुअली किस टेबल का है। उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, कि हम जब स्पेसिफाई करें वेयर क्लास, तो उसमें कॉलम के नाम से पहले हम जो है उस टेबल का नाम और एक डॉट का साइन जो है वो यूज़ करेंगे, डॉट का सिंबल यूज़ करेंगे, तो डिपार्टमेंट डॉट नेम, ठीक है? तो डिपार्टमेंट डॉट डी नंबर इज इक्वल टू एम्प्लॉय डॉट डी नंबर। इस तरह से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन द कॉलम्स ऑफ डिफरेंट टेबल्स। इसी तरह से आप एलियासेस भी क्रिएट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं टेबल्स को और कॉलम्स को। उसके लिए किस तरह से किया जा सकता है, लेट्स से हमने
एम्प्लॉय जो है उसको रीनेम करना है, तो यहाँ पे आप देखें कि एम्प्लॉय जब हम डिफाइन करेंगे फ्रॉम क्लास के अंदर कि हमें एम्प्लॉय का डाटा जो है वो लेना है, तो एम्प्लॉय का जो रोल है वो एज एम्प्लॉय भी है और एज वो जो है एक सुपरिटेंडेंट या मैनेजर का रोल भी है उसका। तो उसमें ई और एस एस जो है उस तरह से हम मेंशन करके तो हम ये बता सकते हैं कि जो ई का सुपर एस एस एन हो वो एस का एस एस एन जो है उसके इक्वल हो, तो वो वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो रिट्रीव करे, यानी कि एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम लास्ट नेम और उसके जो सुपर या उसका जो सुपरिटेंडेंट है या उसका जो मैनेजर है उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम रिट्रीव करें उसी टेबल में से। तो ये इस तरह से आप जो है वो रिट्रीव कर सकते हैं एलियासेस को क्रिएट करके। एलियासेस जो हैं वो आप कॉलम नेम्स के भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एम्प्लॉय जो है उसके कॉलम्स के एलियासेस जो हैं वो क्रिएट किए गए हैं, एफ एन एम आई एल एन एस एस एन। तो आप खुद से जो है इनको कुछ भी नाम रख सकते हैं, इनको डिफाइन कर सकते हैं। और इसमें एज का जो कीवर्ड है एम्प्लॉय एज ई, ये एज का जो है वो कुछ इम्प्लीमेंटेशंस के अंदर कुछ डेटाबेसेस के अंदर यूज़ नहीं होता, ऑप्शनल होता है। अच्छा, वेयर क्लास जो है अगर मिसिंग होगी तो इसका क्या मतलब होगा? अगर वेयर क्लास मिसिंग है इट मीन्स कि हमने कोई कंडीशन अप्लाई नहीं की उस पे जो हमारा डाटा फेच हो रहा है, इट मीन्स कि सारे का सारा डाटा जो है हमारा वो फेच होगा उस टेबल में से, ठीक है? लेकिन अगर हम वेयर क्लास स्पेसिफाई नहीं करते जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा टेबल यूज़ हो रहे हैं जिस क्वेरी के अंदर, तो वहाँ पे उसका इफ़ेक्ट जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट का आता है, ठीक है? जिसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कहते हैं। और उसमें क्या होता है कि उसमें सारे के सारे जो अ, जैसे ये पहली जो है क्यूरी Q9 जो है, इसमें आप देखें कि हम SSN जो है वो रिट्रीव कर रहे हैं फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। तो ये एम्प्लॉयज़ के सारे SSN आ जाएंगे। यहाँ पे वेयर क्लास नहीं है तो कोई इशू यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि एक ही टेबल से हम डाटा जो है वो रिट्रीव कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जो क्यूरी है Q10 जो है उसमें सेलेक्ट SSN डी नेम, हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर जो है और जो डिपार्टमेंट नेम है वो दोनों रिट्रीव कर रहे हैं कहाँ से? फ्रॉम एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट। एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट के 2 टेबल्स हैं जिनमें से हम डाटा जो है वो रिट्रीव कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमने क्योंकि वेयर क्लास स्पेसिफाई नहीं की, तो यहाँ पे क्या होगा कि सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं उनके अगेंस्ट सारे के सारे डिपार्टमेंट्स की इन्फॉर्मेशन रिपीट होगी, यानी एम्प्लॉय 1 के लिए सारे डिपार्टमेंट्स की इन्फॉर्मेशन आएगी, एम्प्लॉय 2 के लिए सारे डिपार्टमेंट्स आ जाएंगे, एम्प्लॉय 3 के लिए सारे डिपार्टमेंट्स आ जाएंगे। तो इस चीज़ से अवॉइड करने के लिए बेहतर होता है कि आप जब भी मल्टीपल टेबल्स यूज़ करें तो साथ में वेयर क्लास में ज़रूर मेंशन कर दें कि जो कॉलम्स के रिलेशनशिप्स हैं वो टेबल ए का टेबल बी के किस कॉलम के साथ जो है वो रिलेशनशिप है, ये वेयर क्लास के अंदर आप जो है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसी तरह से आप स्टैटिक्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। जो स्टैटिक का क्या मतलब है कि आप ऑल एट्रीब्यूट्स वैल्यूज़ आपकी सिलेक्टेड ट्यूपल्स जो हैं वो रिट्रीव करना चाह रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे इन एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं कि आप सेलेक्ट स्टैटिक लिख रहे हैं। स्टैटिक का मतलब कि सारे के सारे एट्रीब्यूट्स फ्रॉम एम्प्लॉय के टेबल में से वेयर डी नंबर इज इक्वल टू 5, या 5 डिपार्टमेंट नंबर जिन जिन एम्प्लॉयज़ का होगा उनके सारे के सारे एट्रीब्यूट्स की इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे सामने आ जाएगी। इसी तरह से दूसरी जो एग्जांपल है उसमें सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय डिपार्टमेंट है। इसमें एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट 2 टेबल्स इन्वॉल्व हैं। तो उस हमने डिपार्टमेंट का नेम स्पेसिफाई कर दिया वेयर क्लास के अंदर कि रिसर्च है, और डिपार्टमेंट नंबर जो है बता दिया कि एम्प्लॉय का जो डी नंबर है दैट इज़ एक्चुअली डी नंबर इन डिपार्टमेंट, उसको उसके इक्वल कर दिया। तो इस तरह से भी हमें एम्प्लॉई और डिपार्टमेंट के सारे एट्रीब्यूट्स जो हैं दोनों टेबल्स के, वो हमें सारे के सारे जो है वो रिट्रीव हो जाएंगे और वो हमें व्यू उनको कर सकते हैं। इसी तरह से हम वेयर क्लास के बगैर भी जो है वो ट्राई कर सकते हैं, लेकिन इस केस में अगेन कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला जो इफेक्ट है वो इसमें आएगा। अच्छा जी, उसके बाद टेबल्स एज सेट्स जो हैं अगर हम उसको देखें और हम ये चाहें कि सिर्फ डिस्टिंक्ट जो हैं वैल्यूज़ वो सिर्फ रिट्रीव हो,
उसमें हम डिस्टिंक्ट का कीवर्ड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ऑल का जो कीवर्ड है वो ऑप्शनल होता है। अगर आप लिख दें सेलेक्ट ऑल सैलरी या सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, हम सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी देखना चाह रहे हैं, तो सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय करेंगे तो सारे एम्प्लॉय जो हैं उनकी सैलरी की इंफॉर्मेशन हमारे सामने एक कॉलम की फॉर्म में आ जाएगी। उसी के मुकाबले में अगर हम सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सैलरी करते हैं तो जो डिस्टिंक्ट सैलरीज होंगी इन द डेटाबेस इन द एम्प्लॉय टेबल, सिर्फ वो डिस्टिंक्ट सैलरीज आएंगी, यानी कि जो बार बार अगर 20,000 आ रहा है बार बार, तो वो 20,000 एक दफ़ा आएगा। अब 1 लाख आ रहा है, 1 लाख एक दफ़ा आएगा। जितनी भी रिपीटेड वैल्यूज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ जो हैं वो सिर्फ इसमें आएंगी। अच्छा, इसके बाद सेट ऑपरेशंस जो हैं वो कुछ सीक्वल के अंदर आप परफॉर्म कर सकते हैं। सेट ऑपरेशंस में यूनियन, एक्सेप्ट और इंटरसेक्ट आ जाता है। आप इनसे अच्छी तरह से फेमिलियर हैं, ये सेट ऑपरेशंस हैं। और ये सेट ऑपरेशन आप सिंपल ये कीवर्ड्स यूज़ करके जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आप ये चाह रहे हैं कि एक जो क्यूरी का जो रिस्पॉन्स आ रहा है, फेच होके इंफॉर्मेशन आ रही है, कॉलम्स आ रहे हैं, और जो दूसरी क्यूरी से फेच होके कॉलम्स आ रहे हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो यूनियन उनका हो जाए। तो वो आप इस तरह से दोनों क्यूरीज अलग-अलग पैरेंथेसिस में लिखेंगे और उसके दरमियान में यूनियन का कीवर्ड लिखेंगे, तो आपकी जो क्यूरी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा सब स्ट्रिंग मैचिंग भी इसमें पॉसिबल होती है। अगेन आप वेयर की क्लास ही यूज़ कर रहे होंगे। वेयर की क्लास के अंदर अगर आपने कोई पैटर्न मैच करना है, लेट्स से आप ये चाहते हैं कि एड्रेस जो है उसमें पूरे का पूरा स्ट्रिंग लिखा हुआ है और आप ये चाहते हैं कि उस स्ट्रिंग में ह्यूस्टन आ जाए, ह्यूस्टन लिखा हो, ह्यूस्टन का वर्ड यूज़ हुआ हो, और उसके जो उससे पहले और उसके बाद में कुछ भी इंफॉर्मेशन हो, ये मैटर नहीं करती। तो उसमें आप लिखेंगे कि वेयर एड्रेस लाइक, और उसमें जो वैल्यू होगी उससे उससे पहले और बाद में आप जो है वो परसेंटेज का सिंबल जो है वो यूज़ करेंगे। तो इस तरह से लाइक क्यूरी जो है आप यूज़ कर सकते हैं, लाइक का कीवर्ड यूज़ करके। अब परसेंटेज और अंडरस्कोर में क्या डिफरेंस है? अंडरस्कोर में एग्जैक्ट उतने करेक्टर्स ही जो है वो देखे जाते हैं, जबकि परसेंटेज के अंदर मल्टीपल करेक्टर्स आ सकते हैं। यहाँ पे 10 करेक्टर भी हो सकते हैं, यहाँ पे 20 करेक्टर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 करेक्टर 1 से पहले होंगे, 2 करेक्टर 1 के बाद होंगे। तो इस तरह से भी आप लाइक का जो क्लास है वो यूज़ कर सकते हैं। दूसरा एक इसमें वेयर क्लास में जो है वो बिटवीन का क्लास भी अवेलेबल है। बिटवीन क्लास हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि अगर हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि वो वाले एम्प्लॉयज़ जो हैं उनकी इन्फॉर्मेशन रिट्रीव हो जिनकी सैलरी जो है वो 30,000 और 40,000 के दरमियान है, तो उसमें हम इस तरह से वेयर की क्लास जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसमें देखें कि सैलरी जो है बिटवीन 30,000 एंड 40,000, इस तरह से हम जो है बिटवीन का जो क्लास है वो यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो हैं, जब हम डाटा रिट्रीव करते हैं उस दौरान हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस सेलेक्ट की स्टेटमेंट में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जब एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन रिट्रीव की तो उसकी सैलरी में हम ये देखना चाह रहे हैं कि 10% इंक्रीज़ करें तो कितनी इंक्रीज सैलरी बनती है। तो यहाँ पे हमने ये जो मल्टीप्लिकेशन किया है, इसको यहाँ पे एक नया कॉलम का नाम दे दिया एज़ के साथ। तो अब होगा क्या कि जब इंफॉर्मेशन रिट्रीव होगी तो यहाँ पे ये जो भी कैलकुलेशन होगी ये इस कॉलम के नाम से इंक्रीज्ड अंडरस्कोर सेल के नाम से जो है ये कॉलम एक नया क्रिएट होगा और उसके अंडर ये इन्फॉर्मेशन आ रही होगी। और ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ फेच होके आ रही है, डाटाबेस पे उस टाइम पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, क्योंकि हम सिर्फ ये सिलेक्ट की क्यूरी जो है वो यूज़ कर रहे हैं और उसके इस क्यूरी के अगेंस्ट जो डाटा है उसको रिट्रीव करते हुए उसमें जो है वो 1.1 से उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसी तरह से जो क्यूरी के रिजल्ट्स हैं आप उनको ऑर्डर भी कर सकते हैं। ऑर्डर करने का क्या मतलब है कि आप ऑर्डर बाय डिसेंडिंग या असेंडिंग जो है वो कर सकते हैं। ऑर्डर बाय का क्लास जो है वो नॉर्मली क्यूरी सेलेक्ट क्यूरी के एंड पे आता है। आप इस तरह से उसको स्पेसिफाई करते हैं। ऑर्डर बाय, लेट्स से आप डिपार्टमेंट नेम की बेस पे ऑर्डर करना चाह रहे हैं रिजल्ट को, तो लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि फ्रॉम जेड से स्टार्ट होने वाले पहले आएंगे और एंड पे जो है वो ए से स्टार्ट होने वाले आएंगे, ठीक है। यहाँ अगर आप एल नेम की बेस पे असेंडिंग पे स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो ये आप मल्टीपल जो है वो ऑप्शंस यहाँ पे बता सकते हैं, मल्टीपल कॉलम्स के नाम बता सकते हैं और साथ में ये भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि असेंडिंग करना चाह रहे हैं या डिसेंडिंग उसको ऑर्डर जो है वो करना चाह रहे हैं। बेसिक सीक्वल रिट्रीवल क्यूरी ब्लॉक जो है, अब फिर हमारा क्या बना, सिलेक्ट का तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था।
सिलेक्ट में एट्रीब्यूट्स की लिस्ट आ जाती है, फ्रॉम में टेबल्स की लिस्ट आ जाती है, वेयर के अंदर कंडीशन आ जाती है, और ऑर्डर बाय जो है उसमें बता देते हैं हम कि ऑर्डर बाय किस कॉलम से ऑर्डर हमने करना है। और जो वेयर की क्लास है और ऑर्डर बाय की क्लास है, ये दोनों जो है ये ऑप्शनल है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंसर्ट, डिलीट और अपडेट स्टेटमेंट्स। इंसर्ट, डिलीट और अपडेट के लिए इंसर्ट, डिलीट और अपडेट की जो क्यूरीज हैं वो यूज़ होती हैं। इंसर्ट जो है वो एक नया ट्यूपल इंसर्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अपडेट डेफिनेटली अगर हमने ट्यूपल्स के अंदर इंफॉर्मेशन अपडेट करनी है तो उसके लिए यूज़ करेंगे। और डिलीट जो है वो नंबर ऑफ़ ट्यूपल्स जो है वो डिलीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इंसर्ट जो है इसमें यूज़ टू ऐड वन और मोर ट्यूपल्स टू अ रिलेशन विद कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। इसमें कंस्ट्रेंट्स का खास तौर पे ख्याल रखता है, ये डीबीएमएस सिस्टम खुद से इस चीज़ को मैनेज कर रहा होता है। आप जब एट्रीब्यूट वैल्यूज़ जो हैं वो इसमें मेंशन करेंगे तो वो आप उसी ऑर्डर में मेंशन करेंगे जिस ऑर्डर में आपने क्रिएट टेबल के अंदर मेंशन की है। यानी कि अगर आपने पहले आईडी लिखी है डिपार्टमेंट की, डिपार्टमेंट का नंबर लिखा है, उसके बाद डिपार्टमेंट का नेम लिखा है, तो इंसर्ट करते वक़्त भी पहले आप आईडी उसकी देंगे या उसका नंबर देंगे, फिर उसके बाद उसका नेम देंगे। इंसर्ट की कमांड सिंपल इस तरह से आप दे सकते हैं, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, ठीक है। उसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी, उसका लेट्स से फर्स्ट नेम, मिड इनिशियल और लास्ट नेम था, तो उसी तरह से उसी तरतीब में ये सारी की सारी वैल्यूज़ आप दे देंगे। तो ये क्यूरी एग्जीक्यूट करने के बाद आपका एक ट्यूपल जो है या एक रो जो है वो इंसर्ट हो जाएगी आपके उस टेबल के अंदर, एम्प्लॉय टेबल के अंदर। इसी तरह से आप ये भी कर सकते हैं कि एक दूसरे टेबल से डाटा जो है अगर आप वो रिट्रीव करवा के वर्क्स ऑन इन्फो, लेट्स से एक टेबल है आपका, उसके अंदर करवाना चाह रहे हैं स्टोर के जितने भी कॉलम्स रिट्रीव हों सिलेक्ट की क्यूरी से, वो किसी और टेबल में इंसर्ट हो जाएं। तो उसके लिए आप इस तरह से कर सकते हैं, इंसर्ट इनटू वर्क्स ऑन इन्फो, और आगे आप अपने कॉलम्स के नाम बता देते हैं, ठीक है। और फिर नीचे जो है आप वो क्यूरी सिलेक्ट की जो है वो यूज़ कर लेते हैं, जो कि दूसरे टेबल से डाटा रिट्रीव करेगी, और वो रिट्रीव होने के बाद इंसर्ट हो जाएगा वर्क्स ऑन इन्फो पे, इन्फो वाले टेबल के अंदर। इसी तरह से बल्क लोडिंग ऑफ टेबल्स भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक टेबल नया क्रिएट कर रहे हैं, लाइक एम्प्लॉय टेबल, यानी एम्प्लॉय का जिस तरह का टेबल है उसी तरह का अगर हम लेट्स से एक टेबल क्रिएट करना चाहते हैं बेस्ड ऑन सम कंडीशन, और उसमें कुछ डाटा इंसर्ट करना चाहते हैं, टेबल भी क्रिएट हो जाए, स्कीमा भी उसका, और उसमें डाटा भी इंसर्ट हो जाए, तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं। आप यहाँ पे लाइक कीवर्ड यूज़ करते हैं, लाइक एम्प्लॉय, और नीचे आप वो क्यूरी दे देते हैं जिस क्यूरी से आप डाटा जो है वो इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं, और यहाँ पे विद डाटा का क्लास जो है फाइनली आप यूज़ करते हैं। इस तरह से होगा क्या कि वो एम्प्लॉइज़ जिनका डिपार्टमेंट नंबर 5 है, उनके लिए एक नया टेबल क्रिएट हो जाएगा, लेट्स से अगर इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट हो, तो वो आप इस तरह से क्रिएट करेंगे। उसके सारे के सारे कॉलम्स होंगे बिल्कुल एम्प्लॉई के टेबल जैसे, क्योंकि लाइक एम्प्लॉई हमने वहाँ पे लिखा है, तो वो सारे के सारे कॉलम्स भी उसमें आ जाएंगे, डाटा स्कीमा भी उसका क्रिएट हो जाएगा, और उसमें डाटा भी जो है एक ही स्टेटमेंट के अंदर इंसर्ट भी हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप जो है डाटा जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद डिलीट जो है वो ऑपरेशन आ जाता है। डिलीट का मतलब है कि हम कुछ डाटा जो है वो डिलीट करना चाह रहे हैं डाटाबेस में से। इसमें रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट जो है वो बहरहाल एनफोर्स होता है, और उसमें हमने अगर मेंशन किया हो कि कैस्केड करना है तो क्या होगा कि जिस टेबल को रेफरेंस किया जा रहा है, ठीक है, वो जिस जिस टेबल के अंदर रेफरेंस हो रहा है उसके अंदर से भी डाटा जो है वो डिलीट हो जाएगा। ये बेसिकली कैस्केड का आइडिया होता है कि अगर लेट्स से आपने डिपार्टमेंट डिलीट किया है, तो कैस्केड का ऑपरेशन अगर उस पर अप्लाई हुआ है, तो कैस्केड क्या ट्रिगर करेगा कि डिपार्टमेंट जहाँ जहाँ पे जिस जिस दूसरे टेबल के अंदर यूज़ हो रहा है उसके का जो रोज़ हैं वो भी डिलीट हो जाएंगी, ठीक है। और अगर इसमें एक चीज़ का खास तौर पे ख्याल रखना होता है कि वेयर क्लास इसमें मिस नहीं करनी होती, क्योंकि अगर आप वेयर क्लास मिस कर देंगे तो सारे का सारा जो डाटा है वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह की एग्जांपल्स हैं इसकी, जैसे कि डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर लास्ट नेम इज़ इक्वल टू ब्राउन। अब इसमें क्या होगा कि ये स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगी तो वो एम्प्लॉई जिनका लास्ट नेम जो है वो ब्राउन है वो डाटाबेस से डिलीट हो जाएंगे। इसी तरह से अगर हम एसएसएन की बेस पे एम्प्लॉय को डिलीट करना चाह रहे हैं कि ऐसा एम्प्लॉय जिसका एसएसएन नंबर ये होगा,
वो डिलीट हो जाए तो वो हम इस तरह से ये क्यूरी इसमें लिख सकते हैं, जो कि U4B क्यूरी एक लिखी हुई है। इसी तरह से जो थर्ड क्यूरी है उसमें हम डिपार्टमेंट नंबर की बेस पे एम्प्लॉय डिलीट करना चाह रहे हैं। अब इसमें क्या होगा कि एक से ज़्यादा एम्प्लॉय डिलीट हो सकते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट नंबर 5 के अंदर हो सकता है कि एक से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हों, तो वो सारे के सारे जो हैं वो डिलीट हो जाएंगे। इसी तरह से जो फोर्थ क्यूरी है इसमें आपने देखें कि कोई वेयर क्लॉज नहीं यूज़ हो रही। होगा क्या कि डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉई वाली क्यूरी जब एग्जीक्यूट होगी तो सारे के सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो एम्प्लॉय टेबल में से उनकी इंफॉर्मेशन डिलीट हो जाएगी। इसलिए हमेशा केयरफुल रहें। डिलीट की कमांड के अंदर वेयर ज़रूर स्पेसिफाई करें कि कौन से जो रिकॉर्ड्स हैं, कौन से ट्यूपल्स जो हैं उनकी इंफॉर्मेशन आप डिलीट करना चाह रहे हैं। इसी तरह से अपडेट की जो है वो क्यूरी है। अपडेट की क्यूरी हम यूज़ करते हैं एट्रीब्यूट की वैल्यूज़ को अपडेट करने के लिए, एक या एक से ज़्यादा ट्यूपल्स की वैल्यू को अपडेट करने के लिए। इसमें हम वेयर क्लास जो है उसको यूज़ करते हैं वो ट्यूपल सेलेक्ट करने के लिए जिनकी वैल्यू हमने मॉडिफाई करनी है, और एक नया सेट का क्लास जो है वो हम यूज़ करते हैं एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ सेट करने के लिए। ठीक है, इसकी एग्जांपल इस तरह से है कि लेट्स से हम ये चाह रहे हैं कि हम चेंज करें लोकेशन और कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट नंबर ऑफ अ प्रोजेक्ट नंबर 10 टू ब्लेयर एंड 5 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो उसमें हम अपडेट की स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, अपडेट प्रोजेक्ट कि हम इस टेबल को अपडेट कर रहे हैं। इसमें हम सेट कर रहे हैं पी लोकेशन जो है इक्वल टू इसकी वैल्यू, और डी नंबर इज इक्वल टू 5। ठीक है, और वेयर की क्लास कि हम कौन से प्रोजेक्ट्स को अपडेट करना चाह रहे हैं। हम उन प्रोजेक्ट्स की ये वाली दो वैल्यूज़ अपडेट करना चाह रहे हैं जिनका नंबर जो है वो 10 है। सो वेयर पी नंबर इज इक्वल टू 10। और इसी तरह से हम इस तरह से भी कर सकते हैं, लेट्स से हम अ, उन एम्प्लॉयज़ की सैलरी जो है वो इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं जिन जो कि रिसर्च डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। उसमें हम क्या उसकी क्यूरी अपडेट की हम क्या डिफाइन करेंगे, अपडेट एम्प्लॉय सेट सैलरी इज इक्वल टू सैलरी टाइम्स 1.1। ठीक है, 10% रेज हम उसमें ऐड करें। वेयर डी नंबर इन सेलेक्ट डी नंबर फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर डी नेम इज इक्वल टू रिसर्च। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक और क्लास आपने देखा इनका। इन का जो क्लास है वो हम यूज़ करते हैं एक सेट में से जो है वो मैच करने के लिए, यानी कि डी नंबर जो है वो जिस जिस डिपार्टमेंट का नाम भी रिसर्च है या लाइक की क्यूरी अगर आप यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर दो डिपार्टमेंट भी आते हैं तो डी नंबर इन लेट्स से 1, 2 भी आप दे सकते हैं। तो इन दो डिपार्टमेंट्स की सैलरी अगर आपने इंक्रीज़ करनी है तो उसमें इन का जो है क्लास, उसमें आप मल्टीपल डिपार्टमेंट्स की इनके साथ कंपैरिजन जो है वो कर सकते हैं, पूरा सेट दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो सैलरी है वो उन एम्प्लॉयज़ की अपडेट हो जाएगी जो कि एक्चुअली रिसर्च डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको याद नहीं है कि रिसर्च डिपार्टमेंट जो है उसकी आईडी क्या है, तो डी नंबर इन और आगे आप एक सब क्यूरी जो है वो दे देते हैं। इस सब क्यूरी के अंदर जो है आप रिसर्च जो है वो रिट्रीव कर लेते हैं डिपार्टमेंट नंबर, और वो डिपार्टमेंट नंबर फिर वेयर क्लास में यूज़ होता है, और उस डिपार्टमेंट नंबर के जो एम्प्लॉय हैं उनकी सैलरी में जो है वो 10% रेज़ हो जाता है। तो ये बेसिकली इस वीडियो का जो पर्पस था वो दो चीज़ें हमने आज देखी। एक तो रिट्रीवल क्यूरीज़ के हवाले से कि सिलेक्ट की जो क्यूरी है और उसमें जो फ्रॉम का क्लास है और वेयर का क्लास है उनका क्या पर्पस है। फिर हमने उसमें देखा कि हम ऑर्डर जो है वो कैसे दे सकते हैं अपने जो फेच्ड रिकॉर्ड्स हैं, रिजल्ट्स हैं। और फिर हमने ये देखा कि इंसर्ट, डिलीट और अपडेट स्टेटमेंट्स जो हैं वो सीक्वल के अंदर किस तरह से यूज़ होती हैं।